हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। आज मैं आपके साथ 31 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस दिन से बनते हैं उनको हम देखेंगे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पूरा वीडियो आप बड़े ध्यान से देखिए, एडिशनल फैक्ट्स भी हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बेजान दारूवाला का निधन हाल ही में हो गया, वह कौन थे? तो बेजान दारूवाला एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थे और ये विश्व की 100 महान एस्ट्रोलॉजर्स में गिने जाते हैं। इसीलिए इनका नाम द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। 20 मई को वर्ल्ड बी डे विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को वर्ल्ड टी डे मनाया जाता है, विश्व चाय दिवस। और 12 मई को वर्ल्ड नर्सेज डे, ठीक है, ये मनाया जाता है। हाल ही में फीफा ने किस संगठन के साथ मिलकर हैशटैग सेफ होम अभियान चलाया है? तो यह अभियान अभी हाल ही में फीफा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मिलकर के चलाया है, क्योंकि घरेलू हिंसा के मामले इस लॉकडाउन में विश्व में काफ़ी मात्रा में बढ़े थे। तो इसी वजह से इस घरेलू हिंसा के बारे में अवेयर करने के लिए हैशटैग सेफ होम अभियान चलाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मीराबाई चानू को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, वह किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो मीराबाई चानू हैं एक वेट लिफ्टर, ठीक है, इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की कि वह अपने राज्य में 800 किलोमीटर लंबा हर्बल रोड विकसित करेगा? तो 800 किलोमीटर लंबा हर्बल रोड विकसित करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसने यह कोशिश की है कि 800 किलोमीटर लंबा जो हर्बल रोड बनाया जाएगा, इसके दोनों तरफ नीम, गिलोई और जितने भी जड़ी बूटी से संबंधित पेड़ पौधे माने जाते हैं उनको वह इसके चारों ओर, दोनों ओर लगाएगा। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वाडा ने किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते 4 साल का बैन लगाया है, वह किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो किरणजीत कौर हैं लंबी दूरी की ये धाविका हैं और इन पर 4 साल का बैन वाडा ने लगाया है। वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक है, मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इसके अलावा वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को, ठीक है। वेंकटरमनी सुमंत्रन को हाल ही में किस एयरलाइंस का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है इंडिगो एयरलाइंस का। इंडिगो इसका जो सही आंसर है। और इंडिगो का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम में, गुरुग्राम, हरियाणा। और इंडिगो की स्थापना हुई थी सन 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ऐसा करने वाली जो सरकार है वो है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा
हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा होप पोर्टल का भी इनॉग्रेशन किया गया था। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क की स्थापना की गई है, जिसका नाम है, मिसाइल पार्क का नाम क्या रखा गया है, तो इस पार्क का नाम रखा गया है अग्निप्रस्थ। ठीक है, अग्निप्रस्थ है जो इस मिसाइल पार्क का नाम रखा गया है। और जो इंडियन नेवी के चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 29 मई को ही पहली बार तेंजिंग नॉर्गे जो नेपाल के थे व न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो इसीलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने अभी बताया 20 तारीख को वर्ल्ड बी डे, 21 तारीख को वर्ल्ड टी डे और 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। मैं मई के जानबूझकर इसमें ऑप्शन रख रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट जिस महीने को हम करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं उसके हमें पूरी तरह से अच्छे से जो डेज हैं वो याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण यह है, इसमें जो 2 साल का सेवा विस्तार महानिदेशक को दिया गया है उनका नाम है संदीप प्रधान। ठीक है, इनको सेवा विस्तार दिया गया है। और जो भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है और स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1984 को। इसके अलावा नरेंद्र बत्रा को अभी हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से जो ओलंपिक कमीशन है उसके चैनल में सदस्य नियुक्त किया गया है। और नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। रोजगार सेतु योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है, तो रोजगार सेतु योजना यह अभी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ये वहाँ लौटे हुए श्रमिकों के लिए लागू की गई है, जिससे कि वो अपनी वैलिड आईडी के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर उनको जो भी रोज़गार अवेलेबल है वो दिया जा सके। मध्य प्रदेश के जो CM हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। और सबसे ज़्यादा फ़िलहाल मध्य प्रदेश ने ही योजनाएं शुरू की हैं, जैसे श्रम सिद्धि योजना, FIR आपके द्वार, यह भी इसी के द्वारा शुरू की गई थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व तंबाकू निषेध, वर्ल्ड एंटी टबाको डे इसको बोलते हैं इंग्लिश में, यह प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 31 मई को जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस भी मनाया जाता है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किसको न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का अगला अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, इनको NDB का न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है। अगर उपाध्यक्ष पूछे, उपाध्यक्ष भी याद रखना, उपाध्यक्ष भारत से चुने गए हैं जिनका नाम है अनिल किशोर, NDB के अगले उपाध्यक्ष ने। और आपके लिए आज का जो प्रश्न है वो है, अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो यह क्वेश्चन मैंने कल ही आपके साथ डिस्कस किया है।
जिनको पता है वो कमेंट करके बताएं, नेट से सर्च करें, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। थैंक यू।